सर फ्रिक्शन। सर लास्ट टाइम हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपका वो इशू था। हाँ सर, हमने सिर्फ कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन तक लिखा था। यस ये नोट किया था ना आपने, चेक करिए। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन हैज बी डन Cause- कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन तक लिख लिया है सर। सर causes we you have not explained but we have written. यस सर तो कॉज का रीजन क्या रहता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले फ्रिक्शन क्या था, मैं एक बार रिकैप कर दूं आपको कि जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं, हिट करने के बाद बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद रुक जाता है। इट मीन्स कोई अपोजिंग फोर्स है जो उसे रोक रही है। दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। जैसे हम अपने हैंड रब करते हैं, ठीक है, तो जब अपने हैंड रब करते हैं तब भी क्या होता है? फ्रिक्शन। जब हम चलते हैं तो जो शूज या स्लीपर हम पहनते हैं, उसका सोल और अर्थ, उसके बीच में एक फोर्स होती है, उसे भी हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है। अभी कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि हमें लगता है कि हर एक चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से चेक करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, तो वो दोनों की दोनों इरेगुलरिटीज क्या होती हैं? दोनों सरफेस के आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। इंटरलॉक होने से एक सरफेस दूसरे सरफेस को फर्दर मूव करने नहीं देता। ठीक है, जब वो उसको फर्दर मूव नहीं करने देता, उस टाइम एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है, जिस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कॉज क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कॉज अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या करना है कि जो इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के बीच में, वो क्या हो जाती है? इंटरलॉक हो जाती है। पुनीत क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है? तो उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी हो गया था। हाँ, ये देखो, दो सरफेसेस दी हुई है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, दोनों के बीच में क्या है? इरेगुलरिटीज दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे? यस Yes, सर। sir. यस और सर। हाँ, ये इरेगुलरिटीज क्या गुड होंगे? आफ्टरनून सर। बड़ी जल्दी याद आ गया। गुड आफ्टरनून। तो ये इरेगुलरिटीज क्या होंगी आपस में? क्या करेंगी आपस में? इंटरलॉक। हाँ, इंटरलॉक हो जाएंगी, और एक सरफेस दूसरे सरफेस को आगे मूव नहीं होने देगा, नहीं हो मूव होने देगा ना। ठीक है, यस तो सर। यस सर। हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन में देखिए हमारे पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तीन तरह के फ्रिक्शन है हमारे पास: स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। रोलिंग। चलो, अभी हमने लिखना कुछ नहीं है, समझना है। अंशप्रीत सिंह, ये म्यूजिक कहाँ पे चल रहा है भाई? सर सुनील के माइक से। सर सुनील सुनील, अगर आप नहीं पढ़ना सर, चाहते नो। बेटा मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी शक्ल देखने का। सर इधर से नहीं आ रही। बेटा तेरी पिक्चर हो रही है ब्लिंक। तेरे पेरेंट्स ने भी अभी तुझे बोला कि आवाज कम कर दे म्यूजिक की, मैंने खुद सुना है जब मैंने तुझे बोला कि इससे अच्छा तो मैं रिमूव कर देता हूँ तुझे। कौन ग्रेड इंचार्ज है आपका? उमेश उमेश सर। कोई बात नहीं, करता हूँ आपको, मैं अभी सर को कंप्लेंट करता हूँ। और सक्षम, तू क्या स्माइली बना के भेज रहा है? ज्यादा इमोजी है तेरे पास। एक बात कान खोल के अपने सुन लो,
अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन मेरे से पढ़ा होगा, उसको पता है कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ क्लास में, और अगर आपने स्ट्रिक्टनेस देखनी है तो बता दो, मैं यहीं से स्ट्रिक्ट होके बता देता हूँ आपको। मुझे कोई शौक नहीं है बदतमीज बच्चों को पढ़ाने का। सुनील सांपला, नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत हुई ना तो उठा के तुझे मैं बाहर फेंकूंगा परमानेंटली। फिर मैं देखता हूँ कैसे साइंस तू क्लियर कर ओके पाता सर। है। कोई मैंने कसम नहीं खाई हुई तुम लोगों को शक्लें देखने की या तुम लोगों को पढ़ाने की। ग्रेड 8 में हो गए, सिंसियर बनो, बदतमीज बनी जा रहे हो। माइक म्यूट कर तू अपना, सुनील सांपला। ये इसी साल एडमिशन है इसकी, न्यू एडमिशन है ये? नो सर, ओल्ड एडमिशन ही है। तो खुद को ज्यादा सीनियर समझ रहा होगा ना ये, बदतमीज। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शन है, वन इज स्टैटिक, अदर इज स्लाइडिंग एंड थर्ड वन इज रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो, जैसे आप लोगों के जो स्टडी टेबल है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, नहीं मूव करते, ठीक है ना? क्यों? नो सर। क्योंकि वहां पे Yes, एक sir. फ्रिक्शन लगती है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रहने देती है? रेस्ट की पोजीशन। रेस्ट। ठीक है, उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग Yes. फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दे, उस टाइम जो फ्रिक्शन आता है उसे हम नाम देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड द लास्ट वन इज रोल। अब कई बच्चों के पास जो स्टडी चेयर होगी ना, उसके नीचे रोल लगे होंगे, टायर्स लगे होते हैं, ठीक है? वो टायर्स क्या करते यस हैं? उनको एक जगह से दूसरी जगह तक Yes, sir. इजीली मूव करवा देते हैं, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सहज। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। सर इरेगुलरिटीज आर लो। नहीं, इरेगुलरिटीज नहीं, जो कांटेक्ट होगा ना वो कम हो जाता है, ठीक है? ओके सर। जैसे स्लाइड के केस में, जैसे आपने अपनी बुक रखी हुई है, मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी नोटबुक टेबल पे पड़ी है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, Yes, sir. ठीक है? Small. लेकिन अगर अपनी बुक के नीचे आप 2 जगह पे पेंसिल रख दो, पेंसिल रखने से क्या होगा? Sir, एरिया less ऑफ कांटेक्ट हो विल बी। जाएगा area. कांटेक्ट कम हो जाएगा, यस Yes, सर। sir. ठीक है? Yes, sir. तो अगर आप उसको थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे क्यों, तो क्या होगा? वो इजिली Move. मूव करने लग जाएगा, Move. Move. ठीक है ना? इजिली मूव करने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ठीक Sir, है, यस लग सर। जाएगा. हाँ। तो Yes, यस। sir. उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट के रोल करने के टाइम हो, दैट ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, Rolling friction. ठीक है? और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। क्यों कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू? क्योंकि एरिया ऑफ Sir, कांटेक्ट क्या होता है? area कम कम होता होता है. है। वेरी नाइस, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या Move. होता है? कम होता है। तो समझ लगी आप लोगों को? तो प्लीज Yes, sir. इस स्लाइड को नोट कर सर। लीजिए। इसके लास्ट में लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपने इसका रीजन भी साथ में लिख देना है। क्या रीजन होगा इसका? बिकॉज ऑफ, सर एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लो। Sir, area of contact is एरिया ऑफ low. कांटेक्ट। Yes. यस, मानिक आपके पीछे कौन बैठा है? किसका भाई? कौन है? नाम क्या है उसका?
Sir, he has not listened. मानिक, Yes, sir. तेरे ब्रदर का नाम क्या है? Krishna. वो ग्रेड 9 में है ना? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा आगे होके बैठ, मुझे पता तो लगे तू अटेंटिव है। तो ऐसे पीछे होके बैठा है जैसे शादी में आया होता है किसी की, कि मेरे पास वेटर आएगा तो मैं खा पी लूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं जाना कहीं पे। प्लीज नोट करिए इस स्लाइड को। मानिक तो लिख क्यों नहीं रहा? Sir, लिखना था। Sir, noted. ठीक है। Sir, done. Sir, done. अब फ्रिक्शन हमारे पास कई तरह से यूजफुल भी है, कुछ उसके एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो प्लीज राइट करिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास। Sir, we have to note it. बिल्कुल। हाँ जी पुनीत, कौन कौन सी है इसको देखे बिना बताओ क्या क्या फायदा है, एडवांटेज क्या होंगी इसकी? Sir, it helps us to walk. Sir, it helps to construct the buildings. With the help of it. और
Sir, it helps us to play anything. कर ली बेटा नोट? ये डेली लाइफ की एग्जांपल है सारी की सारी, कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे। Sir, noted. Sir, written. Any doubt in this? Please share. No, sir. No, sir. क्लियर है ना सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. ये अब इसकी डिसएडवांटेज भी देखते हैं, कुछ है कि नहीं है। ये रही डिसएडवांटेज। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, जल्दी से जो शूज के सोल है वो खराब हो जाते हैं। टायर्स ऑफ बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल वो भी खराब हो जाते हैं। स्टेप ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिज इन अ रेलवे स्टेशन, ये वो भी खराब हो जाते हैं। नाइफ्स एंड रेजर लॉस देयर शार्प एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। Sir. तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। Sir, how soles of shoes wear out due to friction? खुद सोचो, जब आप चलोगे तो वो जो सोल होगा और फ्लोर होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? एक दूसरे को रब करेंगे Yes, दोनों, sir. उससे क्या होगा? Soles कमजोर होगा. फिर हाँ जी, हर गुण बोलिए बेटा। So please explain third point. आवाज नहीं आ रही आपकी। Please explain third point. थर्ड पॉइंट, स्टेप ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिज इन रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो स्टेयरकेस के स्टेप्स होते हैं उनमें भी जब कंटिन्यूटी में हम अप स्टेयर्स के ऊपर अप डाउन करते हैं तो क्या होता है, वो उसका मटेरियल की रबिंग होनी शुरू हो जाती है। रबिंग होने से जो भी उसके ऊपर ग्रूव्स बनी होती हैं, स्पेशली जो रेलवे ब्रिज है, वो वियर आउट हो जाता है और पर्सन जो है वहां से इजिली स्लिप कर सकता है। Okay, sir.
sir written. थैंक यू। तो अभी और कुछ आपको इसके बारे में कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। No sir. तो अभी हम पढ़ते हैं कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते So ये भी लिखना है। हैं। रुक जाओ अभी, मैं जल्दी नहीं कर। हाँ, ये लिखना है। हेडिंग दीजिए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से मेथड से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो द फर्स्ट मेथड इज लुब्रिकेट करके, ऑयलिंग करके। अगर हम उसकी ऑयलिंग करेंगे तो क्या होगा? सर इट विल मूव फास्टर एंड स्मूथर। हाँ, यूजिंग रोलर और व्हील। अभी मैंने बताया कि सबसे कम फ्रिक्शन किसका होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग जब फ्रिक्शन। हाँ, तो हम जब स्लाइडर को स्लाइडिंग की वजह से रोलिंग करना शुरू कर देंगे तब भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। बॉल बेरिंग्स, अभी जैसे वो क्या नाम है लड़की का, सहज। सहज अपनी चेयर के ऊपर घूम रही थी, उसका रीजन क्या था? उसके चेयर के अंदर बॉल बेरिंग्स लगे हुए थे। तो बॉल बेरिंग्स भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। पाउडर, वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये आपने देखा ही हुआ है। ऑयल और ग्रीस। यस, आइस मूव फास्टर। हाँ, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स प्लीज नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट में कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। Sir, what is the meaning of lubricant? लुब्रिकेंट का मतलब होता है क्या मतलब होता है लुब्रिकेंट का? ऑयल। Sir, what are ball bearings? हाँ जी, Sir, what are ball bearings? बॉल बेरिंग आयरन के बने होते हैं, बॉल्स होती है, उनको इकट्ठा करके ना एक केस में डाल देते हैं जिसे हम नाम देते हैं बॉल बेरिंग। सर वो सूट केसेस के नीचे भी होते हैं। हाँ, सूट केसेस के नीचे भी होते हैं, जो आपके साइकिल के हैंडल है उसमें भी होते हैं। Anything else you want to discuss? नो सर। बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है इस चैप्टर का आपका? यस सर। कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ लगी हो? एग्जाम कैसे हुआ? मैंने पूछा ही नहीं आप लोगों से, सो सॉरी। कल एग्जाम था ना आपका? Yes sir, बहुत अच्छा हुआ। वो न्यूमेरिकल कर दिया था 100 और 4 वाला? सर दो आए थे, Yes, दो sir. न्यूमेरिकल्स आए थे। कर दिए दोनों? यस यस सर, सर। कर दिए। क्या आंसर था उसका? सर वन वाज यस सर। 4 एंड वन वाज 5 + 3। हाँ, वेरी गुड। मुझे था बच्चे कहे ना कि हमें करवाया ही नहीं, करवाया ही नहीं। सर करवाया था। प्रेशर कितना था? 100 था ना? प्रेशर फोर्स 100 थी और एरिया 4 था। यस सर। हाँ, 25 है आंसर। कितना सर है? No, sir, फोर्स 100. 200 थी और प्रेशर फोर्स 200 थी 210 और वो था एरिया था प्रेशर 4। 4 Answer 50 आया था। 50 आया आंसर फिर, ठीक है। यस सर। सर मुझे उस चीज की 50 आया था, 50 आंसर। क्या नहीं समझ लगी बेटा?
हाँ जी, सर जिसमें आपने फिगर दिखाई थी जिसमें गैप था बीच में, वो मुझे चीज समझ नहीं लगी। वो तो सिंपल ही बड़ा था। सर वो बॉक्स वाला, हाँ सर उसमें we have to add sum of the two forces as the बिल्कुल, both forces दोनों were सेम। नहीं हाँ सर, वो पेपर की नहीं बात कर रहा हम्म, सर, ये इसमें स्लाइड्स में। कौन सी? सर सर वो एक रबिंग फिगर वाला, आई थी रबिंग। जिसमें वुड के पीस थे। सर वो डायग्राम वही वाला था ना जो ये वाला, क्रैशर वाला ये बॉर्डर वाला। इसके पीछे ऐसे। हाँ इसमें और क्या है, सर वही बलून सुनो जो सुनो सुनो बच्चों सुनो, इसमें क्या है कि देखने से ये सरफेस हमें कैसी लग रही है, स्मूथ, लेकिन ये रियलिटी में स्मूथ नहीं है, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, और ये इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती है। ओके सर। सर अगर जैसे ये बीच में से उखड़ा हुआ है तो बीच में से उखड़ा नहीं हुआ बेटा, क्षण हो रही है। ये उखड़ा नहीं हुआ, ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया गया है कि माइक्रोस्कोप के बीच में से दिखाया गया है ये किस तरह से लगेगा, कि वो कह रहा है कि अगर आप नेक्ड आई किसी चीज को देखो तो वो आपको स्मूथ लगेगी, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो, ये इरेगुलरिटीज दिखाएगी, ओके उखड़ा नहीं हुआ ये। ओके। ठीक है, जैसे आपको जो फर्श होता है, अभी वो फर्श उखड़ा हुआ थोड़ा ना है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक देखो तो वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। ओके सर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी यस मच। सर। अब कल हम इसका एनसीईआरटी करेंगे, एक आधा टॉपिक इसमें पेंडिंग होगा हमारा, तो वो कल कंप्लीट करके ये चैप्टर भी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। जी, ओके सर, थैंक यू ओके जी, सर। ओके, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। टेक केयर। थैंक यू सर।